सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय में वॉलेंटियर प्रशिक्षण हेतु शाला दर्पण पर एंट्री करवाई जाती है। इस वर्ष भी वॉलेंटियर हेतु आप 10 से 20 वॉलेंटियर का चयन कर सकते हैं और वॉलेंटियर की एंट्री आपको शाला दर्पण पे करनी है। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। उसी के अलावा बात करेंगे हम आईसीटी लैब के बारे में। आईसीटी लैब के बारे में जो एंट्री आपको करनी है वो किस तरह से और कहाँ होगी, उसकी पूरी बात करेंगे। पहले बात करेंगे वॉलेंटियर प्रशिक्षण के लिए विद्यालय स्तर पर जो वॉलेंटियर का चयन करना है और उसकी शाला दर्पण पर एंट्री करनी है, उसके संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी किया गया है। और वॉलेंटियर प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर का चयन करना है। और इसमें किन किन को चयन करना है, जिसमें साक्षर वॉलेंटियर हो सकते हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हो सकते हैं, पूर्व सैनिक, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय खिलाड़ी है, जीएनएम एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, बीएड डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, डिप्लोमाधारी व्यक्ति, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किए हुए पूर्व विद्यार्थी, शिक्षाविद, इंजीनियर, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, अधिवक्ता आदि शामिल हो सकते हैं। तो 10 से 20 वॉलेंटियर का आपको चयन करना है। और प्रशिक्षण हेतु शाला दर्पण पर जो मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें विद्यालय स्तर पर चयनित सभी वॉलेंटियर की सूचना की प्रविष्टि की जानी है। तो आपको जो प्रविष्टि करनी है वो दिनांक 21/8/2023 तक आवश्यक रूप से ये प्रविष्टि करनी है। इसकी अंतिम तिथि 21/8/2023 निर्धारित की गई है। और वॉलेंटियर का एक दिवसीय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित भी किया जाएगा। इस वॉलेंटियर के प्रशिक्षण हेतु या वॉलेंटियर की एंट्री हेतु दोस्तों आपको पहले भी पता है और पहले वीडियो जारी करके भी मैंने बताया है। इस बार फिर आपको बता देते हैं। आपको जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण मैंने खोल लिया है। होम पेज में आने के बाद आपको जाना है इस विविध वाले ऑप्शन में। विविध वाला ऑप्शन जब हम खोलेंगे तो विविध वाले ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ ऊपर एक की तरफ एक समय सेवक का विवरण जोड़ें ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। ये जो समय सेवक है, यही वॉलेंटियर की एंट्री यहीं पे आपको करनी है। आप इसको खोल लीजिए तो ऊपर की ओर आपको विद्यालय की सारी डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद आप समय सेवी जो वॉलेंटियर आप जोड़ना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए, उसके पति का नाम डाल दीजिए, उसकी उम्र डाल दीजिए, पति और पिता का नाम दोनों में से एक। उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल है, उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो डाल दीजिए। उच्चतम शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञता का क्षेत्र साक्षर है या कोई और है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आदेश में बताया, उसमें सभी का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण का कोई अनुभव रखता है, हाँ या ना, और विशेष विवरण डाल के आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नीचे ये लिस्ट शो हो जाएगी, जिसमें समय सेवी का नाम, पिता पति का नाम, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी यहाँ पे शो होगी। तो वॉलेंटियर की एंट्री आपको इसी तरह से करनी है, जिसकी 21/9/2023 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यहाँ पे आदेश की बात करें तो आदेश में पुनः आपको बता देते हैं कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसको 21/8 की जगह 21/9 पढ़ा जाए। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जो आईसीटी लैब के लिए है। आईसीटी लैब की जो एंट्री करनी है वो एंट्री हमें विद्यालय में ही करनी है। यानी शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद ये जो ऊपर टैब आ रहा है विद्यालय, उस विद्यालय टैब के अंतर्गत आपको खोल लेना है। विद्यालय टैब खोलने के बाद आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल, ये नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब यानी आईसीटी लैब मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, इसको आपको खोल लेना है। तो ये मॉड्यूल आपके सामने खुलकर आ जाता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल, जिसके अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले लैब डिटेल, एड लैब, लैब अंडर आइटम डिटेल, प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल, लैब फंक्शनलिटी डिटेल, डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल और इंटरनेट डिटेल। इसके लिए भी दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी किया गया है, जो शाला दर्पण पर विद्यालय मॉड्यूल में तैयार किए गए आईसीटी लाइव मॉड्यूल प्रविष्टियों के पूर्ण करने के संबंध में है। और ये 5 दिवस में विद्यालय में जो उपकरण मौजूद है उसकी सही जानकारी प्रविष्ट करना है। तो उसके संबंध में भी जारी किया गया है एक मॉड्यूल, जिसमें आपको आईसीटी लैब की प्रविष्टि अलग अलग चयन करके की जानी है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया। और किसी भी बिंदु की प्रविष्टि आपको रिक्त नहीं छोड़नी है। विद्यालय में उपलब्ध समस्त आईसीटी से संबंधित जो उपकरण है तो उसकी प्रविष्टि डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल के ऑप्शन में अनिवार्यता करनी है। और समसा से स्वीकृत लैब के अतिरिक्त उपलब्ध लैब्स की प्रविष्टि भी यहाँ पे अनिवार्य करनी है। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में यही लिखा है कि एंट्री आईसीटी लैब डिटेल फ्रॉम समसा एंड अदर रिसोर्स, यानी समसा के अलावा भी जो आई हुई है लैब, उसकी भी एंट्री आपको यहीं पे करनी होगी। और
एंट्री आईसीटी लैब डिटेल फ्रॉम अदर देन समसा रिसोर्स, उसकी एंट्री आपको भी ऐड लैब के अंतर्गत करनी होगी। जो ऐड लैब का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसमें कर लीजिए। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है एंट्री ऑफ अवेलेबल आइटम इन लैब, लैब में कौन कौन से उपकरण आपके मौजूद है उसको आपको अपडेट करना है। और यहाँ पे उसकी वर्किंग है, प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, इफ़ नॉन वर्किंग तो रिपेयर के लिए है या नॉन रिपेयर के लिए है, वो आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। उसके बाद आता है एंट्री ऑफ आईसीटी लैब इंचार्ज डिटेल, तो यानी इंचार्ज कौन है, लैब प्रभारी कौन है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी होगी। उसके बाद आता है एंट्री ऑफ लैब वर्किंग स्टेटस, यानी लैब में क्रियाशील विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा, यानी लैब क्रियाशील है या नहीं है उसकी क्रियाशीलता का विवरण आपको दर्ज करना है। उसके बाद एंट्री आइटम डिटेल अदर देन लैब फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको चयन करना है जो लैब के अतिरिक्त आपके पास कौन कौन से आइटम मौजूद है उसको अपडेट कर दीजिए। और साथ में एंट्री ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको जो विवरण दर्ज करना है, यानी आपके पास इंटरनेट उपलब्ध है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है, और इंटरनेट की स्पीड क्या है, इंटरनेट का माध्यम क्या है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। इस तरह से दोस्तों आप आईसीटी लैब और इसके अलावा वॉलंटियर की एंट्री शाला दर्पण पर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी